दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्या रास मैप काइनेज पाथवे, जो कि हम लोग पढ़ चुके थे। मैंने सारा आपको आउटलाइन बताया है। उसमें हमने पढ़ा है कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जो आरटीके पाथवे है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे, उसमें जो पहला था आपका रास मैप काइनेज या ईआरके पाथवे, उसका हम डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये देखिए, जो रिसेप्टर इसका होता है वो मोनोमर फॉर्म में होता है और दूर दूर होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कोई हार्मोन या टीजीएफ मतलब कोई हार्मोन या टीजीएफ फैक्टर आके बाइंड करता है तो इसका क्या होता है, डाइमराइजेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई फैक्टर है, मतलब लिगेंड आके बाइंड किया। अब जैसे बाइंड करेगा इसका डाइमराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका डाइमराइजेशन हो गया। यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ हार्मोन काजेज रिसेप्टर डाइमराइजेशन, काइनेज एक्टिवेशन एंड फास्फोराइलेशन ऑफ साइटोसालिक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लिगेंड आके बाइंड किया, इसका डाइमराइजेशन हो गया, और इसकी टायरोसिन पोजीशन पे जो साइटोसालिक है रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, फास्फेट का ये आपस में क्रॉस फास्फोराइलेशन करवाते हैं। ठीक है, ये जो डाइमर है वो एक दूसरे का क्रॉस फास्फोराइलेशन करवा देते हैं। अब फास्फोराइलेशन से क्या होगा, अब फास्फोराइलेशन से एक जीआरबी प्रोटीन होता है जिसके पास SH2 डोमेन और SH3 डोमेन है। ठीक है, जीआरबी प्रोटीन है जिसके पास जीआरबी प्रोटीन जिसके पास SH2 डोमेन और SH3 डोमेन। SH3 डोमेन दो होगा, एक ये और एक ये, और SH2 डोमेन एक होगा। SH2 डोमेन से ये रिसेप्टर से बाइंड करता है। ठीक है, और SH3 डोमेन से ये बाइंड करता है SOS से, सन ऑफ सेवेंस इसका नाम है पूरा, SOS से, और SOS से आपका बाइंड करेगा GDP। ठीक है, तो दूसरा प्रोसेस, पहला प्रोसेस में बाइंडिंग ऑफ हार्मोन हमने पढ़ लिया, लिगेंड डाइमराइजेशन ऑफ काइनेज रिसेप्टर पढ़ लिया। अब दूसरी प्रोसेस हमारी जो होगी वो होती है बाइंडिंग ऑफ GRB2 बाइंडिंग। अब ये क्या होगा, GRB2 का बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग ऑफ GRB2 एंड SOS कपल रिसेप्टर टू इनएक्टिव, जो इनएक्टिव रास प्रोटीन है। रास, इसमें रास एक्चुअली में हम रास प्रोटीन जो है उसी को एक्टिवेट करने का प्रोसेस है, तो उसी को हम एक्टिवेट करेंगे। तो अभी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में आके जुड़ेगा। देखिए SH2 जो ये GRB, ये बेसिकली GRB2 प्रोटीन हो गई, और ये आपका SOS हो गया, और ये GDP डोमेन है, और ये क्या है आपका पूरा, ये है रास, ये भी रास है, पहले GDP जुड़ा था। अब ये पूरा प्रोसेस एक्टिवेट होगा। ठीक है, और आपका तीसरा प्रोसेस जो होगा वो होगा SOS प्रमोट डिसोसिएशन। SOS कौन है, SOS आपका ये है, SOS ये है, SOS प्रमोट डिसोसिएशन ऑफ GDP। ये प्रमोट करेगा कि GDP को हटा दे, रास से हटा देगा, और यहाँ पे आके GDP को बाइंड करेगा। ठीक है, GDP बाइंड एंड एक्टिव रास डिसोसिएट फ्रॉम SOS, और एक्टिव रास जो है वो क्या करेगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब देखिए हमने तीसरा प्रोसेस देख लिया। अब चौथा प्रोसेस में क्या है, ये जो रास है एक्टिव जिसमें GDP बाइंडिंग साइट है, ये अब डिसोसिएट हो गया इस पूरे कॉम्प्लेक्स से, और ये अब आगे चल के सिग्नलिंग कराएगा। अब इसकी सिग्नलिंग
अब इसकी सिग्नलिंग कैसे होगी वैसे देखिए, हम एक चार्ट से समझेंगे। लिगेंड आके बाइंड किया रिसेप्टर पे, ठीक है, आरकेटी रिसेप्टर। आरकेटी रिसेप्टर मतलब ये होता है, आरकेटी रिसेप्टर मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। आप लोग भूलिए मत, ठीक है। अब इसका क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा। डाइमराइजेशन के बाद ऑटो क्रॉस फास्फोराइलेशन होगा। ऑटो क्रॉस फास्फोराइलेशन हम बताएं आपको एट टायरोसिन पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद से ये हमारा रिसेप्टर था, इस पे टायरोसिन पोजीशन पे आपका फास्फोराइलेशन हो गया। अब ये फास्फोराइलेशन होगा तो एक्टिवेशन ऑफ एडाप्टर प्रोटीन GRB2 और SOS, अब इनका एक्टिवेशन होगा और एक्टिवेट होकर के ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसमें से क्या होगा, रास GTP को एक्टिवेट किया जाएगा। रास GTP डिसोसिएट होके अलग हो जाएगा एक्टिवेशन के बाद, ठीक है। और एक्टिवेशन के बाद ये अलग हो गया। अब ये जो रास GTP है वो बहुत सारे सिग्नलिंग को कंट्रोल करता है। तो इसमें पहला सिग्नलिंग जो होगा वो होगा आपका कि देखिए, रास से राफ बनेगा, RAF। रैफ क्या होता है, मैप काइनेज काइनेज काइनेज, 3 बार काइनेज होता है। अब इसका क्या होगा, रैफ का फास्फोराइलेशन होगा, ठीक है। अब फास्फोराइलेशन से ये बनाएगा मेक, जो मैप काइनेज काइनेज है 2 बार, ठीक है। मैप काइनेज काइनेज है वो 2 बार बनाएगा। अब ये मेक से आपका बनेगा ERK। ERK क्या है, ERK मैप काइनेज है और यही मेजर सिग्नलिंग फैक्टर है। ये अब जाएगा हर जगह और वहाँ से क्या करेगा, सिग्नलिंग करवाएगा। अब ये ERK जाएगा न्यूक्लियस में, ये प्रोसेस न्यूक्लियस में होगा। अब ये जाएगा न्यूक्लियस में और ERK कन्वर्ट हो जाए ELK में। ELK जो है वो फास और जून 2 अलग अलग प्रोटीन होता है, उनका डाइमराइजेशन कराता है और AP1 बनाता है, ठीक है। अभी AP1 क्या करेगा, एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। उसके बाद से ये क्या करेगा, बाइंड टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कहाँ पे जाके बाइंड करें, बाइंड टू DNA पे, वो भी कहाँ, जहाँ प्रमोटर होगा, ठीक है। प्रमोटर साइड पे जाके बाइंड करेगा और क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से क्या होगा, आपका प्रोटीन बनेगा। ट्रांसलेशन से आपका प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन से आपका बनेगा एंजाइम और वो एंजाइम आपका क्या करेगा, किसी भी कैरेक्टर को, मतलब किसी भी जिस पे ये मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होगा ग्रोथ फैक्टर का, उस पे वो काम करेगा और उसको क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाएगा। इस तरह से ये पूरी सिग्नलिंग होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मैं कर दिया ऐसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से समझिए। देखिए, लिगेंड रिसेप्टर से आके बाइंड किया, आरकेटी रिसेप्टर, इसका डाइमराइजेशन हो गया। डाइमर जो दोनों डाइमर है ऑटो फास्फोराइलेशन करेंगे क्रॉस मैनर में, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ठीक है। क्रॉस मैनर में ऑटो फास्फोराइलेशन होगा, रिसेप्टर का फास्फोराइलेशन हो गया। अब एक्टिवेशन ऑफ एडाप्टर पर, जैसे रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा, क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एडाप्टर प्रोटीन, ये GRB2 आके बाइंड करेगा, किससे, GRB2 के पास SH2 डोमेन होता है, वो रिसेप्टर के फास्फेट से बाइंड करेगा। और दूसरे तरफ इसके पास SH3 डोमेन होता है 2, वो उससे SOS से बाइंड करेगा। देखिए GRB2 एक तरफ SOS से बाइंड किया है और एक तरफ टायरोसिन जो रिसेप्टर है, यहाँ पे ये RKT रिसेप्टर है, वो क्या किया, जो टायरोसिन पोजीशन पे फास्फोराइलेशन दूसरे तरफ बाइंड किया। और इस कॉम्प्लेक्स से आपका रास GTP, जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये रास GTP बन जाएगा, GTP को हटा करके। अब ये रास GTP एक्टिवेट हो गया,
यहाँ से सारी सिग्नलिंग चलेगा। रास जीटीपी आपका राफ बनाएगा, मैप काइनेज 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 बनाएगा, फिर इसका फास्फोराइलेशन होगा, ये मैक बनाएगा। मैक क्या है, मैप काइनेज काइनेज है। उसके बाद से मैक क्या बनाएगा, फिर से फास्फोराइलेशन होगा तो ERK बनाएगा, और ERK जाएगा न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में बनाएगा ELK वर्क करता है फास और जून 2 मोनोमर होते हैं, उनका डाइमराइजेशन कराता है और AP1 बनाता है। AP1 एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो जाके बाइंड करेगा DNA के प्रमोटर साइट से और उसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा और एंजाइम से क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हमारा पूरा क्या चलता है, रास मैप काइनेज पाथवे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।